ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So again, once again, welcome everyone in today's first session of Discover Yourself. तो Does God exist? आप में से सब लोग मानते हैं कि भगवान है? कौन कौन मानता है? सब अपना हैंड रेज ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। सब मानते हैं भगवान है। गुड, वेरी गुड। आप सब तो भक्त हो, आप सब तो मानोगे। लेकिन कई ऐसे भी जगह पे हमारे को देखने को मिलती हैं। अब आप अपना अपना हैंड रेज नीचे कर सकते हैं ठीक है। तो कई ऐसे भी हैं जिसमें बिलीव नहीं करते। दिखा दो कहाँ है भगवान, दिखाओ कहाँ, हमने तो देखा नहीं कभी। और साइंस जिस चीज को देखती नहीं है उस चीज को मानती नहीं है। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ओके, सो देखते हैं, आइए देखते हैं साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन थे, हैं, उनके एक फ्रेंड था, बड़ा एथिस्ट था पूरा पूरा पक्का, भगवान में बिलीव नहीं करता था वो। तो एक दिन उन्होंने बोला कि मैं इसको किसी तरह से एक सबक सिखाऊंगा। तो न्यूटन जी ने क्या किया कि एक बड़ा अच्छा ना एक मॉडल बनाया, यूनिवर्स का मॉडल बनाया अपनी लैब में, और उसको बुलाया फिर साइंटिस्ट को। तो वो आया, उसने देखा, कह रहा अरे वाह बड़ा अच्छा मॉडल बनाया यार तुमने, ये कैसे बनाया, किसने बनाया ये? बोल रहा किसी ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप आ गया। कह रहा अपने आप आ गया, ऐसे कैसे आ गया अपने आप? कह रहा हाँ, रात को मैं यार ये लैब बंद करके सोया, और जब सुबह उठा वो मैंने दरवाजा खोला लैब का, वो देखा ये मॉडल बना हुआ था यार, मैं तो हैरान हो गया, कमाल हो गया यार। वो कह रहा है यार तू साइंटिस्ट हो के, इतना बड़ा साइंटिस्ट हो के कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है, पागल हो गया, अपने आप कैसे बन सकता है मॉडल ये? बोला यार बन गया यार। कह रहा कम ऑन, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी चीज अपने आप कैसे बन सकती है? हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई क्रिएटर तो होना चाहिए। तो कह रहे एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से। जब एक छोटा सा ये नकली मॉडल जो है यूनिवर्स का, ये अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो यूनिवर्स है वो कैसे अपने आप बोलते हो आप साइंटिस्ट लोग कि अपने आप बन गया? अचानक से बिग बैंग हुआ, बम फटा, और भाई साहब सब के सब एकदम बढ़िया से सेटल हो गए। सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी थे, प्लैनेट्स, सब कुछ अपने आप बन गया। वाह। तब उसके एथिस्टिक फ्रेंड की आंखें खुल गई। हाँ, और फिर उन्होंने बोला, यहाँ पे न्यूटन जी क्या कह रहे हैं, आई डू नॉट नो what may appear to the world, but to myself I seem to have been like a boy playing by the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before. यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं ये बेसिकली डिस्कवरी करते हैं, ये कोई चीज बनाते नहीं है, ये उन चीजों की खोज की है जो पहले से एग्जिस्ट थी। जब न्यूटन ने देखा कि हाँ कि ऊपर से नीचे गिरा एप्पल, पेड़ से नीचे गिरा, तो उन्होंने वो डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो किसने बनाया लॉ? अपने आप बन गया।
तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं, सब लोग, आप सब लोग मेरे को बड़ा बड़ा साइंटिस्ट तो बोलते हो, लेकिन मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे बच्चा समंदर के किनारे खेलता है ना, घर बनाता है, घर तोड़ता है, रेत में खेल रहा होता है, तो मैं तो अभी समुद्र के किनारे पे ही बैठा हूँ। अभी तो पूरा का पूरा अथाह समुद्र बचा हुआ है डिस्कवर करने के लिए। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तो इस तरह से वो बोलते थे। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे पृथ्वी है, ये देखिए, ये पृथ्वी आसपास ये अपने किसका इसके स्पीड कितनी है सन के अराउंड 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज गति से ये अर्थ घूम रही है, और हमेशा से हजारों करोड़ों वर्षों से घूम ही रही है, और अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाती। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो यूनिवर्स है अपने आप बन गया है, हाँ? कैसे कोई भी लॉजिकल व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी इसको बिलीव कर सकता है? फिर आगे देखते हैं। हम्म अब द, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई कैनॉट सी हिम। अब ऐसे तो कई सारी चीजें हैं कि जो हम देखते नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। अब मान लीजिए, हम कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पता लगता है कि भगवान जस्ट या म्यूट हो गया। या हाँ, तो कितने ही सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हम, मतलब हमारे को कितनी सारी वस्तुएं हैं जहां पे कि हम जो चीज देखते नहीं, जैसे एयर है, अपना माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, ये दिखती है लेकिन है ना, हमारे अंदर ऑलरेडी है ना ये सारी चीजें। कोई कैसे कह दे कि मेरे नहीं जी, मैंने माइंड को तो देखा नहीं इसलिए, तो फिर आप मेंटल हो क्या? है, या इंटेलिजेंस नहीं है, देखने को मिल रही है। तो कई सारी ऐसी सटल चीजें भी होती हैं, वो भी एक मटेरियल चीज ही है। भगवान भगवत गीता के कौन से 7वें अध्याय में बताते हैं, भूमि आपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो है ये भौतिक जो ये प्रकृति, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं। अब इनमें 5 तो ग्रॉस हैं, लेकिन 3 सटल हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। वी कैनॉट सी विद आवर आईज, वी कैनॉट टच विद आवर हैंड्स, ऑल्दो इट इज मटेरियल। समझ रहे हैं आप? बट स्टिल इट एग्जिस्ट। तो ये एक बेसलेस चीज है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब मान लीजिए हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे के बाहर कई सारी चीजें घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनमें बिलीव नहीं करेंगे। मान लीजिए इस एक रूम में बैठे हैं, रूम के बाहर पार्टी चल रही है, लोग खा पी रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते जी लोग खा पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। ये तो एक बेसिक सा, मतलब बहुत ही बेसलेस चीज है कि मैं देख नहीं रहा इसलिए मैं बिलीव नहीं करता। नो, आगे हम और देखते हैं इसको। हम्म हम्म। तो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूनिवर्स का एग्जांपल ले रहे थे हम, ये अपने आप कैसे बन सकता है? जब वो एक हमने देखा कि एक यूनिवर्स का एक छोटा सा मॉडल जो है अपने आप नहीं बन सकता, एक छोटा सा पेन जिससे आप लिख रहे हैं, कॉपी, आपके कपड़े, ये सब किसी ने बनाए हैं, तब बने हैं, अपने आप थोड़ी बन गए हैं। तो जब ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से आया ये ओरिजिन? जैसे साइंटिस्ट बोलते थे कि ये ओरिजिन जाई बिग बैंग से, एक अचानक से एक विस्फोट हुआ और ये सब बन गया। आज तक आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि जहां बम फटा हो वहां कंस्ट्रक्शन हुआ हो? वहां डिस्ट्रक्शन ही हुआ है हमेशा, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है, अगर साइंटिस्ट इतना ही भरोसा करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम आपकी लैब में एक बम फेंकते हैं अभी, बड़ा ब्लास्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी लैब कितनी अच्छी दोबारा से बन जाती है। ये तो बेसलेस चीज है कि कैसे कोई बम फटने से तो डिस्ट्रक्शन ही होता है क्या नहीं? तो किसने बनाया ये? कहाँ से निकला ये यूनिवर्स? जैसे हम अपने आसपास बहुत कई अद्भुत चीजें देखते हैं, जैसे फूल है, इसमें देखिए कितना अच्छा कलरिंग कर रखी है। हाँ, कितना अच्छा, ये देखिए ब्लू, फिर येलो, फिर नीचे इसके पेटल्स देखिए, क्या ब्यूटीफुल और कलर कॉम्बिनेशन है इसका।
हाँ, ये अपने आप आ गया है। ये देखिए रोज, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कैसे पंखुड़ियां हैं इसकी कितने अच्छे से रखी हुई है, और इसमें कितनी अच्छी स्मेल है। ये अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। चलो जी, मान लिया अपने आप आ गया, ठीक है जी, मान लिया, मान लेते हैं साइंटिस्ट की बात। ये देखिए, ये तोते हैं, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ये सब पैरट देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं। ये अपने आप आ गए हैं, इनका कलर अपने आप ही बन गया जी, पता नहीं कहाँ से आ गया, आसमान से टपक गए। आप देखिए कि मतलब कितनी बेसलेस चीजें हैं, कैसे मतलब जनता को ठगते हैं ये सब तो। ये देखिए मछली, देखिए छोटी सी, कितना ब्यूटीफुल है, इसमें कितने हजारों प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन हैं, हाँ? कितनी सुंदर है ये देखिए, और इसकी देखिए पंखड़ियां कितनी सुंदर बनाई गई हैं। पानी में रहने के लिए अनुकूल डिजाइन बनाया गया है। ऐसे दौड़ती हैं मछलियां पानी के अंदर, गोली की तरह भागती हैं। तो वो एबिलिटी कहाँ से आ गई इनमें, और इनका बॉडी उसी उसी के अनुकूल है। समझ रहे हैं आप, पानी में रहने के अनुकूल ही। तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए, है ना, आवाज डिस्ट्रक्शन ना करिए। तो ये कैसे अपने आप, किसने बनाया ये कलर, किसने डिजाइन किया ये मछली का? अब ये देखिए, ये पोलर है ना, जंगली भालू, ये बर्फ में रहने वाला पोलर बियर, ये अपने आप बन गया। इसका देखिए बर्फ में रहने के अनुकूल डिजाइन है इसका। आप हम लोग नहीं रह सकते ऐसे बिना उसके, मतलब कपड़े पहनने पड़ेंगे, कितना कुछ करना पड़ेगा, तब हम जाके ऐसे वातावरण में रह सकते हैं। लेकिन ये देखिए मस्त रह रहे हैं। ये डिजाइन किसने बनाया? भगवान ने बनाया अपने आप, कि अपने आप आ गया ये भी। उसके बाद ये देखिए अलग अलग जानवरों की अलग अलग प्रजातियां, ये सब कैसे बनी है अपने आप। कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है। अब देखिए इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, एक छोटे से बरगद के छोटे से बीज में होता है इतना बड़ा बरगद का पेड़, और उस बीज से एक बरगद का पेड़ बनता है, और उस पेड़ पे ऐसे हजारों करोड़ों लाखों बीज बनते हैं, और उन हर बीज में एक बरगद का पेड़ है। कितना परफेक्ट डिजाइन है, क्या पैकेजिंग है, देखिए कितना मतलब इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है इसको। किसने बनाया ये? अब देखिए, ये पेंटिंग है बड़ी फेमस पेंटिंग है, ये किसकी है? ये मोनालिसा, हाँ। और किसने इसको बनाया था? इसका कौन था इसका आर्टिस्ट? लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी ये। अब आप कोई बोले कि ये अपने आप बन गई जी पेंटिंग, तो कैसे बेसलेस सी बात लगी, कैसे बन सकती है अपने आप पेंटिंग? सोचिए, जब ये एक नकली पेंटिंग अपने आप नहीं बन सकती, तो ये जो पेंटिंग है ये अपने आप बन गई। ये एक्चुअल पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअल सीन है। बीच के किनारे इतने बड़े बड़े देखिए ये नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और हर एक नारियल के पेड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, और उस पेड़ के ऊपर देखिए कितने नारियल लगे होते हैं। और समंदर का पानी एकदम खारा होता है, मुंह में नहीं डाल सकते। और ये देखिए भगवान ने क्या फिल्ट्रेशन सिस्टम इसमें लगा रखा है, कि भाई साहब इतनी ऊंचाई पे बढ़िया बढ़िया नारियल लगते हैं, और वो कितना मीठा पानी होता है। किसने बनाया ये डिजाइन? अपने आप बन गया। और उस नारियल को आप 100 रुपए दे के खरीदते हो, और फिर पानी पीते हो नारियल का। तो ये किसने किया ये सारा है, किसने डिजाइन किया? कितना मास्टर माइंड होगा किस व्यक्ति का जिसने ये सब डिजाइन किया, सोचिए। सो इट इज बेसलेस, कि हम नहीं मानते जी, कोई नहीं है इस संसार के पीछे, कोई नहीं है इसके पीछे। आगे देखिए कौन है इसका फिर आर्टिस्ट, किसने बनाया इसको, हाँ? अब जैसे देख लीजिए एक, अब चलो मान लिया कि आपकी सबकी स्लाइड ये जो है, एक मिनट, या ओके, मान लिया कि चलिए ये गैलेक्सीज या जितनी भी हैं ये सब अपने आप बन गई जी, ठीक है, मान लिया। अब आपकी जरा सैटेलाइट को देखते हैं। एक सैटेलाइट को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में, आपको पता है, मिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। और देखिए ऐसा ही नहीं हो जाता, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए कितना मुश्किल होता है। एक पूरा बड़ा कंट्रोल रूम होता है, जिसमें 24/7 राउंड द क्लॉक ये सारे लगे रहते हैं उसमें, साइंटिस्ट लोग, उसको कंट्रोल करने के लिए। इतनी सी भी गलती नहीं हो सकती। सोचिए एक छोटी सी सैटेलाइट को, जो अभी हमने पीछे देखी, छोटी सी सैटेलाइट, ये इसको कंट्रोल करने के लिए कितना बड़ा आडंबर, कितना बड़ा कंट्रोल रूम, कितनी ज्यादा निरीक्षण की जरूरत पड़ती है, हाँ।
राउंड द क्लॉक सारे बैठे रहते हैं, एकदम ऑब्जर्वेशन एक एक चीज को करते रहते हैं, और अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें सारी चीजों के, एक छोटी सी सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए। और जब हम एक्चुअल इनकी प्लैनेट्स की बात करते हैं, अर्थ अराउंड द सन है, कितनी तेज गति से हमने पहले डिस्कस किया था कि अर्थ का वेट कितना है, इसका भार कितना है, 6 × 10⁻¹1 मीट्रिक टन, मतलब अनइमेजिनेबली कितनी भारी है पृथ्वी। हाँ, और इतनी भारी पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है सन के अराउंड। और कमाल की बात यह है कि 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं होती है अपने ऑर्बिट से। देखिए साल में सारे के सारे 12 के 12 महीनों में जो जो ऋतु जिस टाइम पे आती है उसी टाइम पे आती है, उसी टाइम पे बारिश हो रही है, उसी टाइम पे गर्मी आ रही है, उसी टाइम पे सर्दियां आ रही हैं, उसी टाइम पे बसंत ऋतु आ रही है, और दुनिया भर की जितनी भी हैं 6 ऋतुएं हैं सब वैसी आ रही हैं। इतना परफेक्ट मैनेजमेंट है। सूर्य उसी समय पे उग रहा है, उसी समय पे अस्त हो रहा है। थोड़ी सी तो इरेगुलरिटी होनी चाहिए थी, कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है। कितना बढ़िया भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप चल रही हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए कितना मैनेज करना पड़ता है। जैसे हम ऑटोमेटिक मशीन्स की बात करते हैं आज, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। कितना ही बड़ी ऑटोमेटिक मशीन बना लो फिर भी उसे एक व्यक्ति चाहिए जो उसको बटन दबाए तब वो चलेगी। अगर वो व्यक्ति नहीं होगा, वो यानी कि ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ना हो, अगर वो एक्टिवेट ना करे उस मशीन को, वो एक्टिवेट ही नहीं होगी मशीन। तो इसका मतलब सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडी। अगर आत्मा ही ना हो शरीर से, शरीर में, तो शरीर काम ही नहीं करेगा, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें कितना बेसलेस है कि अपने आप ही हो रहा है जी, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। आगे देखिए, ये देखिए, ये सोलर सिस्टम हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये अपने आप ही बन रहा है, अपने आप ही चल रहा है, और कोई किसी से टकराता नहीं है ग्रह। देखिए कौन ऑर्डर दे रहा है इनको, इस तरह से यहाँ ये ऑर्बिट था, आपको यहाँ घूमना था, आपको इस तरह से ये करना था, मतलब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? सब अपने आप चल रहा है। हु इज द कंट्रोलर, हु इज इन कंट्रोल? क्यों आएगा नहीं क्वेश्चन? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी अगर बुद्धि रखता होगा वो व्यक्ति, वो जरूर ये प्रश्न पूछेगा, हु इज इन कंट्रोल। अब देखिए, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। आपको पता है एक ह्यूमन ब्रेन कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? पूरे संसार की लाइब्रेरीज में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी एक साथ कर देना, उसका ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा इतना पावर रखता है कि वो उससे भी कहीं अधिक नॉलेज को अपने यहाँ ऊपर अपने उसमें रख सकता है, मस्तिष्क में। किसने बनाया ये मस्तिष्क, किसने बनाया ये सुपर कंप्यूटर? हाँ, अपने आप बन गया जी, अपने आप बन गया। कितना मतलब मूर्खता लगती है ये सोचने में। आपको पता है एक ह्यूमन ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों करोड़ों, करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं। और कहते हैं एक सेल में इतनी इतनी मतलब वो होती है, इतना पावरफुल होता है केवल एक एक सेल, जिसमें बड़े से बड़ा कंप्यूटर जो है आज का सबसे एडवांस कंप्यूटर, उसका सारा नॉलेज उस सेल में आ जाएगा। और ऐसे अरबों सेल्स होते हैं मनुष्य के शरीर में। किसने बनाए ये सेल्स? बताइए, अपने आप आ गया है। ये डॉक्टर टॉनी बुजॉन ने निकाला था, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं ये, उन्होंने ये पेपर निकाला था। आगे देखिए, ये किसने बनाया है नेचुरल इंटेलिजेंस? इतना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर किसने बनाया बताइए? ह्यूमन ब्रेन। अपने आप आ गया जी, अपने आप आ गया। उफ। और सोचिए कि हर एक जो है किस तरह से परफेक्टली काम कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे और आगे देखते हैं। तो इसी तरह से हम और चीजें देखते हैं। मनुष्य ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, कार बनाई है। हाँ, किसी ने मैन्युफैक्चर किया है इस कार को, ब्यूटीफुल है ना, स्लीक कार कितनी बढ़िया है, किसी ने बनाया है इसको। कंप्यूटर है, किसी ने असेंबल किया है इसको। ये बड़े बड़े आर्किटेक्चुरल मार्वल हैं, ये किसने बनाया है इसको? किसी ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया नेचुरली। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, किसने बनाया? अब तो ये बेचारी बिल्डिंगें रही नहीं। ये दोनों पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया इनको। हाँ, तो किसने बनाया ये सब? हम्म किसी ने तो बनाया है ये, मनुष्य ने बनाया।
तो हर यानी कि इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इससे हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि एनी क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। कोई भी क्रिएशन है उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है, क्योंकि ऐसी एक भी प्रूफ नहीं है संसार में जो अपने आप हो गया जी, अपने आप हो गया। हाँ, तो हर एक छोटी चीज के लिए अगर कोई क्रिएटर है, तो क्या इस यूनिवर्स को जो इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होना चाहिए? हम्म, सोचिए, होना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स होना चाहिए। और एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। जितने भी फिजिकल लॉज बनाए गए हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक ब्रेन है जिसने ये सब डिजाइन किया है। क्योंकि इतने परफेक्टली कैसे चल रहा है। और मान लीजिए बम फटने से हमने मान लिया कि चलो जी क्रिएशन हो गया, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ तो होना चाहिए था। कैसे सब कुछ परफेक्टली चल रहा है एकदम। सूर्य उसी समय पे उग रहा है, उसी समय पे अस्त हो रहा है, उसी समय पे मॉर्निंग में सत्वगुण का समय आ रहा है, फिर रजोगुण शुरू हो रहा है, फिर तमोगुण शुरू हो रहा है। कितना इंटेलिजेंटली। ये सिर्फ एक मटेरियल चीज की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पे तो अभी हम आए भी नहीं है। हाँ, अगर मटेरियली इतना ज्यादा सिस्टमेटिक सब चल रहा है, स्पिरिचुअली कितना सिस्टमेटिकली होगा सोचिए। अब देखिए, रियलिटी की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो होता है बहुत सुंदर होता है, और कोई उतना सुंदर नहीं होता। हम्म, कोई बहुत हैंडसम होता है, कोई अगली होता है, देखने में मन करेगा "ऐ यार ना देखें इसको"। हाँ, ऑफ कोर्स डिवोटीज का विजन ऐसा नहीं होता, बट एक जनरल बात कर रहे हैं हम। कोई बहुत बड़ा रिच होता है, एकदम स्टिंकिंग रिच होता है, बड़े बड़े होटल्स में लाखों लाखों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हैं, न्यू ईयर्स नाइट्स जस्ट 5 लाख रुपीज का एक टेबल है। कुछ कुछ घंटों के लिए इतने इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं। उनके लिए वो पीनट्स की तरह है, मूंगफली के दानों की तरह वेस्ट करते हैं पैसे, इतने अमीर होते हैं। और कई बेचारे इतने गरीब होते हैं कि उनको भाई साहब रहने की एक जगह तक नहीं है, बंजारों की तरह घूमते रहते हैं पूरे संसार में। कोई व्यक्ति जो है इतना एजुकेशन में इतना निपुण होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, एमडी हैं। और कोई जो है बोझा ढो रहा है भाई साहब, कुली बना हुआ है, कारखाने में दिन रात लाला के अंडर काम कर रहा है, और लाला के चप्पलें खा रहा है, जूते खा रहा है, और फिर भी लगा पड़ा है। हाँ? तो कोई व्यक्ति है बचपन में ही उसको बड़ी गाड़ी में पैदा हुआ है जी, मर्सिडीज बेंज में बैठा है अब है। और कोई व्यक्ति जो है ऐसे गरीब खाने में पैदा हुआ है कि उसको बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको पूरा पोषण ही नहीं मिल रहा है। हाँ, कौन डिसाइड करता है ये सब, टेल मी? कौन डिसाइड करता है कि एक ही समय पे एक ही घर में कोई अमीर पैदा होता है इतना व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति उसी एक समय पे एक क्षण में कितने हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं? कोई बच्चा पैदा होते ही भाई साहब एमडी होता है कंपनी का, और कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल ही मतलब बुरी हालत है, पोलियो का शिकार होता है, या कि बहुत बुरी हालत होती है। क्या है, कौन डिसाइड करता है ये सब? हम्म, कौन चूज करता है? कोई नहीं चूज करता। हम क्या क्या चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से? हम जॉब ढूंढ सकते हैं, वाइफ या हस्बैंड ढूंढ सकते हैं। कार ढूंढ सकते हैं, कौन सी कार लेंगे हम, किस अपार्टमेंट में रहेंगे, कैसा घर बनाएंगे, ये सब हम चूज कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा वैसा आ जाए। और भी कई सारी चीजें हम चूज कर सकते हैं। परंतु हम क्या क्या चूज नहीं कर सकते? हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। भगवान भगवत गीता में इसका उत्तर देते हैं कि ये सब देवी देवता लोग डिसाइड करते हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो है अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं हमारे कर्मों के हिसाब से कि हमें कैसी योनि भी, यथा योनि यथा बीजम है। जिस तरह की योनि में जाना है उस तरह का उस बीज को वहां डाल दिया जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से। हम्म, तो हमें माता पिता मिलते हैं, हमारे हम सुंदर होंगे या मतलब बदसूरत होंगे, ये सब हम चूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं चूज कर सकते हम। ये सब भगवान ने दिया है, हमारा शरीर जैसा बनाया सब कुछ है। हम अपना बहुत गर्व करते हैं शरीर पे, हम इतने खूबसूरत हैं, हम इतने सुंदर हैं, और दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर पैसे वेस्ट करते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो सुंदरता है ये तो भगवान के द्वारा दी जाती है। हमारी बुद्धि, कोई व्यक्ति जो है इतना इंटेलिजेंट है जैसे न्यूटन आइंस्टीन, ये सारे कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति, और कोई व्यक्ति जो इतना मतलब
वो होता है अपना नाम तक नहीं लिखना जानता, उसका बुद्धि काम ही नहीं करती है। बचपन से मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं कितने, उनको अपने खाने का नहीं पता चलता, खाना कैसे है, पीना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। अगर सोचो बचपन से हम मेंटली रिटार्डेड होते तो हम ये सब नहीं समझ पाते जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे को इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला, इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतना अच्छा एजुकेशन दिया माता पिताओं ने, सब कुछ दिया। ये सब किसकी वजह से हुआ? भगवान ने किया। कौन डिसाइड कर रहा है बताइए ये सब? सोचिए जरा, कौन चूज करता है और किस बेसिस पे चूज करता है? कर्मों के हिसाब से चूज करते हैं भगवान ये सब। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गतिम, कि कर्मों की गति बहुत गहन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं किम कर्मी किम कर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता, कि बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, इल्यूजन में आ जाता है ये कर्मों की कैसी है, गहना कर्मणो गति। तो इसलिए भगवान बताते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से कर्म करना है, और फिर उस कर्म को करने के बाद आप सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ। इट इज एज सिंपल एज दिस। क्या ये सारा कुछ अपने आप चल रहा है बाई चांस हो गया? सब कुछ जी बाई चांस हो गया जी, बाई चांस? बाई चांस कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज प्लानिंग से हो रही है, हर एक चीज। लेकिन हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना आए, और लोग जो हैं हमारे को भगवान ही मानते रहे, इसीलिए ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं झूठ बोलते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कई समय पहले एक बार मैं गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनका लेक्चर सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि विदेशों में पहले एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला था, और हजारों लाखों मनुष्यों ने बेवकूफी की थी। उन्होंने क्या किया कि उनके घर का कोई बहुत नियर डियर मर जाता था ना, तो उन्होंने क्या कह रहा था कि एक मॉर्चुरीज खोली थी, शव ग्रह, और उसमें रखे थे उनकी बॉडीज को इंटैक्ट करके, और बोल रहे थे हम बहुत जल्दी एक ऐसी खोज कर रहे हैं जिसमें ये दोबारा मरे हुए शरीर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अभी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तब तक के लिए आप इतने हजारों लाखों डॉलर दो हमें, हम इनकी बॉडी को जो है तरोताजा रखेंगे। और हजारों लाखों लोगों ने अपने नियर डियर, मेरे पापा का रख लो, मेरे बेटे का रख लो, मेरी मम्मी का रख लो, ऐसे रखे और खूब पैसे वेस्ट किए। आज तक वो भाई साहब जिंदा नहीं हुए। सोचो पढ़े लिखे लोग कितनी मूर्खता, मतलब कैसे कैसी मूर्खता कर देते। भगवान ने क्लियर कर दिया भगवत गीता में, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हति, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसका मृत्यु हो रही है उसका जन्म अवश्य होगा। तो हे अर्जुन, जब इन चीजों पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है तो काहे शोक कर रहे हो? यू जस्ट डू योर ड्यूटी एज पर माई इंस्ट्रक्शंस। आप अपना काम करिए जो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, बस दैट्स इट। उसमें बुद्धि लगाइए। अब हम जो है अपनी बुद्धि उन चीजों में नहीं लगाते जो भगवान ने बोला गया है, हमारे को सेवा दी है, उस सेवा में नहीं लगाएंगे अपनी बुद्धि। हम उल्टे बुद्धि लगाएंगे कि भगवान की एग्जिस्टेंस को कैसे डिनाई किया जाए, ताकि हमारा सबका धंधा चलता रहे। अभी रिसेंटली मायापुर में मैं एक व्यक्ति से मिला था। ही वॉज अ साइंटिस्ट एक्चुअली, एंड ही इज अ यंग साइंटिस्ट, और बहुत दुखी था, डिप्रेशन में था। लेकिन इस्कॉन में फॉर्चुनेटली आया और भगवत गीता के संपर्क में आया तो बहुत कुछ था। तो मेरी उससे काफी देर बात हुई और उसने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। वो एक्चुअली मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में साइंटिस्ट था, और उसने बोला कि प्रभु जी, जब मैं जुड़ा था, मेरा बचपन से बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने का वो था, और वो शायद आईआईटी बीएचयू से था। ही वॉज रियली वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही वॉज अर्निंग वेरी नाइसली। सब कुछ बहुत अच्छे से वो अर्न कर रहे थे। लेकिन वो जेन्युइनली ना कुछ करना चाहता था, सोसाइटी के लिए कुछ खोज करना चाहता था इस तरह से। लेकिन वो कह रहा है जब मैं एक्चुअली में घुसा और जब मैंने देखा वहां, तो सब कुछ झूठा, बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। उसने बोला कि प्रभु जी, साइंटिस्ट की अगर एक चीज का एक आविष्कार होता है तो उसके फायदे तो वो गिनवा देते हैं अच्छे से, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं वो कभी नहीं गिनवाते। एक फायदा और हजारों नुकसान होते हैं उसके। और जिसके कारण लोग जो है दिन प्रतिदिन मतलब और मृत्यु के नजदीक घूमते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। आज देखिए दिल्ली में हम रह रहे हैं, प्रैक्टिकली हेल है। कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, कितना सब कुछ बढ़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करके और सुखी सुखी हो जाएंगे, लेकिन उल्टा आज हमारे पास
हवा नहीं है, पानी नहीं है ताजा पीने के लिए, हाँ, शरीर ही हमारा नहीं चल रहा। हॉस्पिटल जो है 5 स्टार होटल्स की तरह हैं और भरे पड़े हैं, तब भी बेड नहीं मिलते। आदमी पूरी लाइफ गधों की तरह मेहनत करके कमाता है और एंड में सारा कुछ डॉक्टर्स को दे देता है। ये एक सीधे साधे फैक्ट्स हैं। तो क्या ये एडवांसमेंट है क्या? आप बताइए। सब कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा, ये सब का सब कर्मों का बंधन है, जिसके कारण हम सब कष्ट पा रहे हैं संसार में। अब देखिए, एक ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रैफिक कंट्रोल है, पुलिसमैन जो है ट्रैफिक कंट्रोल करता है? तो ये जो प्लैनेट्स हैं जो इतने सारे जो घूम रहे हैं तेज गति से, मतलब अनइमेजिनेबल स्पीड से घूम रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक छोटे से नॉर्मल ट्रैफिक के लिए आपने पुलिस वाला खड़ा कर दिया है, रेड लाइट सिग्नल लगा दिए हैं, और यहाँ पे भाई साहब अपने आप ही हो रहा है सब कुछ जी। इतनी बेसलेस बात है। अब जैसे हमने ये बनियन ट्री की बात की, बरगद के पेड़ की, कि इतना बड़ा पेड़ छोटे से सीड में कैसे आया, किसने घुसाया? मधुमक्खियों का छत्ता देखा है आपने? कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, किस तरह से वो अपने एक एक फूलों से चूज करके वो रस निकाल लेते हैं जो मनुष्य नहीं निकाल सकता, और फिर उसको शहद के रूप में उसमें परिणित करके उसमें डाल देते हैं। और वो शहद शहद कितना टेस्टी होता है। किसने बनाया, किसने दिया उनको ये नॉलेज? कहाँ से आई उनके अंदर ये बुद्धि? कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये पढ़ा, बताइए? स्पाइडर है, स्पाइडर कितने इंटेलिजेंटली अपना वो पूरा वो करती है, नेट बनाती है और बाद में उसे समेट भी लेती है। कितना इंटेलिजेंट, इस पर मूवी भी आई थी एक स्पाइडर मैन करके, इसी को देख के। तो कैसे हो गया? और देखिए ये जैसे फूल है, ये फूल कितना सुंदर है। इसके बीच में कर्णिका है येलो कलर की, फिर बीच में अलग अलग ये पेटल्स हैं, और कितना सुंदर है सब कुछ। कैसे, किसने बनाया ये डिजाइन इतना सुंदर? आज हम जब पेंटिंग्स देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, वाह कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम पेंटिंग्स खरीदते हैं। लेकिन भगवान के आसपास इतना आर्टिस्टिक वो सब है, उसको हम मानते ही नहीं। तो क्या ये इंटेलिजेंस की बात है? इंटेलिजेंट है ये व्यक्ति जो कोई ऐसे सोच रहा है सब कुछ अपने आप ही आगे नहीं? हाँ, ये देखिए कि एक रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उसका कंट्रोलर होता है, ओरिजिनेटर होता है, हाँ। इवन मैटर्स जो हैं वो डेफिनेट नेचुरल लॉस को ओबे करते हैं? एक मरा हुआ जो कि इनर्ट है, मैटर में जान नहीं होती है, लेकिन वो भी नेचुरल लॉस को फॉलो करते हैं। कैसे? कैसे? ये पीरियोडिक लॉ है? पीरियोडिक लॉ बोलते हैं हम उसको, है पीरियोडिक चांस नहीं बोलते। ये लॉ किसने बनाया बताइए? कैसे? ये छोटे से छोटा जो है एटमॉस एटम छोटा सा होता है, और बड़े से बड़ा यूनिवर्स भी है, ठीक है? किसने बनाया ये, कौन गवर्न कर रहे हैं, सारे लॉज कैसे बन रहे हैं, ये सारी इतने बड़े बड़े चीजें हैं। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज है इस जगत में। हीट, लाइट, ग्रेविटी, ये सारा का सारा जितना भी है सब नेचुरल लॉज फॉलो करते हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, ये सारे के सारे डेफिनेट नेचुरल लॉज पे चल रही हैं। जब ये सारे मैटर है, और ये सारे लॉज किसमें, डेड मैटर के साथ डील करते हैं। तो एक डेड मैटर जो है वो इतने सटीक लॉ फॉलो कर रहा है, व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, द सोल। आगे देखिए, हाउ कैन आवर बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस अलोन बी अ रैंडम इवेंट? जब ये डेड मैटर इतना इतना अच्छे से लॉज को फॉलो कर रहा है, तो हमारा हमारा बर्थ, हमारा जन्म, हमारी सुंदरता, हमारी बुद्धि, और जो जितना भी हमारे जो है मतलब भाग्य है, वो सब अपने आप कैसे, अपने आप बाई चांस कैसे हो सकता है बताइए आप? कैसे ये सब कुछ अपने आप हो सकता है? तो इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है इन सब चीजों को। अब देखिए, चलिए हम एक बात करते हैं, गवर्नमेंट कैसे एक देश चलता है, ठीक है? उसमें कितनी सारी मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, आयुषी आजकल ये मेडिसिन मेडिसिन होती हैं, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वाटर नीड्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट सप्लाई करती है, फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, ये सब सप्लाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रिवॉर्ड फिर मिलता है, बेस्ट सिटीजन जो कोई होता है उसको बहुत अच्छा अवार्ड भी देती है, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये वो दुनिया भर के अवार्ड्स। आइए अब देखते हैं भगवान की मिनिस्ट्री कैसे कार्य करती है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है तो वहां पे भी
हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए भगवान ने क्या क्या दिए गए हैं। अगर आप भगवान के नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं करोगे, 4 नियम फॉलो नहीं करोगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप इलिसिट सेक्स करेंगे फॉर एग्जाम्पल, एड्स हो जाएगा, स्मोकिंग करेंगे कैंसर हो जाएगा, ड्रिंकिंग करेंगे पेट खराब हो जाएगा, है टोबैको से क्या टीबी वगैरह, अपने दुनिया दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। ये डिजीजेस जो है ना, ये दंड है। हम जो बीमारियां मिलती है ना, वो दंड है भगवान का हमारे को, जो हमने कुकर्म किए हैं पिछली लाइफ में या इस लाइफ में। समझ रहे हैं, ये कौन देता है दंड? भगवान देते हैं। देखिए आगे देखिए, मेडिसिन की सप्लाई है, गवर्नमेंट ये बड़े बड़े वो सब लाते हैं, लेकिन भगवान ने भी हमें आयुर्वेदिक चीजें दी हैं, आयुर्वेदिक सर्ब्स दिए हैं, नेचुरोपैथी, ये सारा का सारा आयुर्विज्ञान दिया है भगवान ने। वेदों में ऑलरेडी एक पूरा आयुर्विज्ञान करके पूरा वो है। हाँ, ये किसने दिया? भगवान ने दिया है। आगे, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर नीड्स को हमारे को ये म्युनिसिपल एमसीडी वगैरह ये सब सप्लाई करते हैं। लेकिन देखिए भगवान ने कैसे अपना नेचुरल एमसीडी बनाया है। ओशन का वाटर जो है, समुद्र का वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, परंतु भगवान ने नेचुरल अरेंजमेंट करके उसी वाटर को इवेपोरेट करके बादल बना के फिर बारिश करते हैं, फिर नदियों में वो पूरा ड्रिंकिंग मीठा वाटर पानी आ जाता है हमारे को। अगर भगवान ये नदियों में पानी नहीं देते तो ये एमसीडी जो है आपके घरों में पहुंचा सकती थी वाटर लाइंस, जिसका पीछे ये श्रेय ले ले है। आप एक चीज बता दो, एक चीज बता दो जो हमारे को मनुष्य ने दी हो और मनुष्य की कृपा से हम जी रहे हो। नहीं, एक एक चीज, पानी, हवा, खाना, सब कुछ, आगे आगे देखिए हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर क्या करती है? हमारे को फूड सप्लाई करती है, ग्रेन वेजिटेबल ये सब दुनिया भर की चीजें देती है, हाँ? लेकिन वास्तव में ये चीजें दी किसने है? एयर वाटर ग्रेन मिल्क, ये सारा का सारा मदर नेचर दे रही है हमें, प्रकृति से मिल रहा है। और प्रकृति जो है माँ की तरह है हमारी, और भगवान जो है हमारे पिता है। कैसे एक माता बिना पिता के इतना सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है? तो कोई पिता नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोलर नहीं होना चाहिए इसका? बताइए। ये सब मूर्ख बनाते हैं हमें। हम आपको पैकेज फूड दे रहे हैं जी, हैं चिप्स दिए हैं जी हमें, अंकल चिप्स दिए हैं इन्होंने, फन फ्लिप्स दिया है और पता नहीं क्या क्या। आपको पता है अगर आप एक महीना लगातार पैकेज फूड खा लो, वो जो साइंटिस्ट की मैं बात बता रहा था वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों हुआ, उसने ये सारे देखा। अगर आप एक महीना लगातार पैकेज फूड खा लो ना, आप मर जाओगे 100%। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन में आप हमेशा रहते हो तो उससे कितनी बीमारियां लगती हैं पता है? आर्थराइटिस, ये वो दुनिया भर की चीजें, विटामिन डी की प्रॉब्लम है, B12 की प्रॉब्लम, ये सारा कुछ कितना मतलब आदमी वो हो गया है इन पे डिपेंडेंट। तो ये भी तो बुद्धि लगाइए आप अपनी, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तियों ने ये सारी खोजें की हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतनी इम्परफेक्शन है इन साइंटिस्ट में, क्योंकि वो इम्परफेक्ट ऑलरेडी हैं, नेचुरली बाय डिफेक्ट पैदा होते हैं हम। 4 डिफेक्ट हमारे में ऑलरेडी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट देते हैं जी, बड़े बड़े बांध बना के आपको हम देते हैं। लेकिन भगवान ने देखो एक सूर्य बनाया है, और सूर्य की लाइट जो है उसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल लाइट है सूर्य। मून की देखिए, सन से हमें सब कुछ कितना एनर्जी मिलती है, विटामिन डी मिलता है, और दुनिया भर की कितनी फायदे होते हैं उसके। मून उसी तरह से सारा, वेजिटेबल्स में जितने भी हम हमारे अंदर ये रस रस वगैरह सब कौन भरते हैं, फलों में जूस वगैरह, ये सारा किसकी कृपा से होता है? मून की कृपा से, चंद्रमा की कृपा से। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री है करेंसी, वेल्थ, पैसा। लेकिन असली करेंसी तो भगवान ने दिया है, गोल्ड पे चलता है सारा। गोल्ड किसने दिया है? साइंटिस्ट ने बनाया अपनी लैब में? नहीं, वो तो नेचुरली पहले से है। सिल्वर, गोल्ड, नवरत्न, डायमंड, समुद्र के अंदर कितने हीरे जवाहरात, ये सब कहाँ से है? सब भगवान ने दिए। हेल्थ मिनिस्ट्री, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब है। यहाँ देखिए सन जो है कैसे क्लीन करता है, मूत्र और मल मूत्र को भी क्लीन कर देता है सन, लेकिन फिर भी सन अफेक्टेड नहीं होता उससे। पिग्स जो हैं, सुअर नेचुरली मल खा लेते हैं, फिशेस वगैरह ये सारे जितने भी हैं, ये जानवर अपने आप क्लीन करने के लिए भगवान ने बना दिए हैं। देखिए क्या व्यवस्था की है भगवान ने, कितना साइंटिफिक ब्रेन है। और हम कहते हैं अपने आप हो जी चल रहा है जी। डिफेंस मिनिस्ट्री हमें प्रोटेक्शन देती है डेंजर से, हमारे आर्मी वगैरह बचाती है हमें। लेकिन भगवान हमें देखिए ओजोन स्फीयर बना रखा है, ओजोन लेयर हमारी अर्थ को बचाती है ना? अगर वो ओजोन अभी धीरे धीरे मनुष्य ने और उसकी बर्बादी कर दी है, तो उसकी वजह से और डिजीजेस बढ़ रही हैं। और उसी तरह से जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, अगर हम बीमार होते हैं तो और हम हमारे अंदर वो जो इम्यूनिटी पावर होती है वो लड़ती है रोग से, और ठीक हो जाते हैं हम ऑटोमेटिकली, है। या फिर हर्ब्स थोड़ा बहुत खा के उसमें हेल्प हो जाता है हमारे को, दवाइयाँ खा के। लेकिन हमारे अंदर इम्यूनिटी होगी तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। उसी तरह से जैसे हमारा कहीं से हाथ कटता है,
तो थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। वो कैसे, किसने बनाया है ये नेचुरल लॉ? अपने आप आ गया ये, भगवान ने नहीं बनाया ये। कौन कर रहा है ये? तो देखिए कितना मूर्ख बनाया जा रहा है हमें। एजुकेशन मिनिस्ट्री हमें एजुकेशन देती है, हाँ? लेकिन वास्तव में भगवान ने हमें वेद दिए हैं, बाइबल दिया है, कुरान दिया है, ये सब किसने दिया? सब भगवान ने। तो भगवान ने असली एजुकेशन तो वही प्रदान कर रहे हैं हमें। रिवॉर्ड देते हैं बेस्ट सिटीजन को कोई, तो भगवान भी हमें रिवॉर्ड देते हैं। अगर हम अच्छे से योगा मेडिटेशन वो सब करते हैं, अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, तो हमें स्वर्ग भी मिल सकता है। और अगर हम बहुत अच्छे से नियमों का पालन करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमें भगवान का वैकुंठ धाम भी मिल सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो सोचिए, किसका ज्यादा गवर्नमेंट परफेक्ट काम कर रहा है, हमारा मनुष्यों का या भगवान का? हम्म। हाँ, तो सब। इसीलिए साइंटिस्ट की प्राइम ड्यूटी क्या है कि यूज वंस इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द इनकंसीवेबल ब्रेन ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली में उनको भगवान का ब्रेन को मतलब प्रमोट करना चाहिए कि क्या बनाया है भगवान ने ये सब। लेकिन भगवान को प्रमोट करने की बजाय अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें ये डर है कि अगर हम भगवान को प्रमोट करेंगे तो हमारा उधर भाजन कैसे होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, हमें कौन देगा रिबेट बड़े बड़े, फिर हम ठगेंगे कैसे दुनिया में। ग्लोरी, साइंटिस्ट की दूसरी ड्यूटी क्या है? टू ग्लोरीफाई द मिस्ट्रीज ऑफ द लॉर्ड्स क्रिएशन एंड एनर्जी। भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सुंदर ये जगत बनाया है, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। इतना मतलब क्या कॉम्प्लेक्स बनाया है स्ट्रक्चर। लेकिन उसको 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 भगवान को ग्लोरीफाई करने के बजाय अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहे। टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, पूरे संसार में जो है अध्यात्म को जो है प्रचार होना चाहिए। साइंटिस्ट की मेन ड्यूटी ये होनी चाहिए। अगर आप डिस्कवरी कर रहे हो तो आप इस तरह से भगवान को श्रेय दीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए, मूर्ख मत बनाइए भोली भाली जनता को। और जनता भी भोली भाली नहीं है, जनता मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आप प्रश्न पूछो ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन हम शास्त्र पढ़ने की बजाय हम जो है और फालतू की किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। और अपने दिमाग में ऑलरेडी वैसे ही इतना कचरा भर रखा है और भर लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको ऑफिशियली उस जॉब में हो, आपको ये सब जरूरी है तो उसको करिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए। जैसे हमारे कुछ रिलेटिव थे, उन्हीं की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अभी कोरोना में दोनों मरने वाले थे, पति पत्नी बच गए, बड़ी मुश्किल से बचे। तो उन भाई साहब को किसी तरह से दोबारा जीवन मिल गया। और मिलने के बजाय हमने उनसे प्रार्थना की कि अब आपको भगवान ने दोबारा जीवन दिया है, अब आप ना इसको व्यय मत करिएगा, भगवत गीता वगैरह अच्छे से पढ़िएगा, भागवत। हाँ हाँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, एक बार बच जाऊं भगवान। और उसके बाद जब वो ठीक हो गया, अब भाई साहब ने फिर से अपनी पुरानी रूटीन शुरू कर दी। 1.5 घंटा सुबह अखबार पढ़ते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में। सोचिए, बिल्कुल नहीं सुधरे अभी भी। कितनी बुरी हालत है, कितनी भगवान की माया प्रबल है, सब कुछ भुला देती। और ये साइंटिस्ट और ये सारे जितने माया के एजेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो भगवान को भुलाने में हमें और मदद करते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। हमारे भगवान ने इतना क्रिएशन बनाया है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, ये सब प्रचार कार्य करने चाहिए साइंटिस्ट को, ना कि ठगने के। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ये सब ना जानने के कारण आज हम सारे के सारे कष्ट में हैं, दुख में हैं। लेकिन जब हम अगर जान जाएं कि वास्तव में भगवान है और भगवान इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही भगवान को जाएंगे, जानेंगे आप, तो वैसे ही आपके जीवन में शांति आ जाएगी। जैसे ही भगवान से आप युक्त हो जाएंगे, यू विल बिकम कंप्लीटली हैप्पी। और अगर नहीं जानेंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत व्यक्ति होता है उसको सुख कहाँ मिलता है? और आज सारे ही सारे अशांत। सो थैंक यू सो मच।